आज ये खबर आई कि बानी पीटीआई की जानिब से इन मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि उनका एक जो मुतालबा था जुडिशल कमीशन का क़याम 26 नवंबर और साथ ही साथ 9 मई के वाक़यात के हवाले से लेकर उस मुतालबे को पूरा नहीं किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल अगर वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो फिर मामला आगे बढ़ जाते, लेकिन अब उनकी जानिब से ये कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। इसके क्या असरात होंगे और क्या दोबारा पीटीआई मुज़ाकरात की जानिब जाएगी? अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में? इसी पर तज्जिया लेते हैं एहतशाम साहब से ही। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं आज? अब ना एक वजह तो बड़ी मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई है कॉल ऑफ करने की। देखिए, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी और हुकूमत ने इनको ये कहा था कि जब आप तहरीरी तौर पे लिख के देंगे मुतालबात तो और 7 दिन के बाद हम आपको जवाब देंगे। उसके बाद हुकूमत ने ये कहा था कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर ऑन रिकॉर्ड हैं। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बात की है कि 9 मई में हमारे लोग इन्वॉल्व थे, वो भटक गए थे, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया। तो हुकूमत कहती है कि अगर फ़र्ज़ करें कमीशन बन भी जाता है तो ये हम उसमें ये लेके जाएंगे। TOR में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका CM एक ज़िम्मेदार रहनुमा जो आपकी पार्टी का वो एक्सेप्ट कर रहा है कि 9 मई में हमारे लोग इन्वॉल्व थे। अब ना ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बात कह दी है। अब अंदर से तलात ये है ना कि सारे अननब है। इस वक्त PTI की क़यादत को समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर ने बयान क्यों दिया। ये वही बयान है जिस तरह का बयान आपने देखे वो इनके वज़ीर ने दिया था असम्बली में बैठ के कि जी PI के लोग जो है जाली उनके पास वो हैं लाइसेंस। तो अब सवाल ये है कि इस स्टेज पे आपको एक ये बात है। दूसरी बात है, हमने देखें अब अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे बातचीत से ही मामला आगे जाएगा ना, अगर आप टाइम लाइन दे के डेड लाइन दे के आप कहेंगे कि हमें बातचीत, देखें आप बार बार ये कह रहे थे कि हमें उम्मीदें हैं, यानी गौर खान साहब भी बाकी सारे लोग कह रहे थे कि जी बातचीत नहीं, एक फैक्टर ये हो सकता है वैसे जुडिशल कमीशन के क़याम में रुकावट क्या थी? अगर कायम कर दिया जाता तो शायद मामला दोबारा। देखें 2 रुकावटें, ये अच्छा सवाल है। अब ना अच्छा सवाल है आपका। देखें हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत ये कहती है कि जी जुडिशल कमीशन तब बनता है जब कोई एक्चुअल हैपनिंग के बाद कोई फैसला ना हुआ। वो कहते हैं FIR दर्ज हुई हैं, केसेस लोगों पे चल रहे हैं, गवाह आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कई लोगों को इस हवाले से सज़ा हो गई है। जो मिलिट्री कोर्ट में थे कईयों की सज़ा पूरी हुई, कईयों की माफ़ हुई, उनको छोड़ दिया गया। स्पेशल आपने देखे आर्मी चीफ ने उनकी सज़ाएँ भी माफ़ कर दी। तो वो कहते हैं कि इसलिए कमीशन बनाने की ज़रूरत तो तब होती ना कि ये इनकी FIR नहीं होती और उनके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इन पर कार्रवाई ना हो रही होती, लिहाजा वो कहते हैं नहीं बन सकता। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये मान लिया जाए कि हुकूमत जो है ना वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करती है इनको, इन बातों को, वो कहते हैं जी हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन आमना फिर वही बात आ जाती है कि क्या ये गिव एंड टेक के बगैर हो सकता है? बार बार एक बात आ रही है कि सोशल मीडिया को देख लें और जिस तरीके से आप मीडिया पे आके अदारों को आप ललकार रहे हैं, आर्मी चीफ को आप ललकार रहे हैं, हर रोज़ एक नया बयान दे देते हैं। मेरा तो अपना ख्याल है ये मुज़ाकरात को खुद ही हमने जिसको कत्ल कर रहे हैं ये। देखिए अब इनको ये लग रहा है कि फौरी तौर पे कुछ चीज़ें हो जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख दुनिया की अब आपको लगता है वैसे अब हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात की जानिब जाएगी अगर आगे चल के फिर दोबारा ये ऑफर रखी जाती है तो? देखें हम ना जब तारीख लिखने वाला होगा वो डेफिनेटली कहेगा भले किसी की नीयत कुछ और हो, वो तो यही बात लिखी जाएगी कि जो इस वक्त ये बार बार बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र सियासी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठ गए हैं, रास्ता को निकलेगा। अब मुझे बताएं हम ना, ये तो नहीं हो सकता कि अभी बीच में आके कह जी नहीं एक शर्त लगा दी कमीशन बनाए अदरवाइज हम उठ के जा रहे हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये जो नीजक रिएक्शन आता है ये इससे इनको नुकसान होता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।